बीते कुछ हफ्तों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक तरह से व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर तक छेड़ दिया है। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मच गई थी। अब इसका असर अलग अलग देशों की आर्थिक रिपोर्ट्स में भी दिखने लगा है। ट्रेड वॉर के बाद पहली बार अब पूरी दुनिया में आने वाले आर्थिक आंकड़ों में इसका असर देखने को मिलेगा। दुनिया की कई इकोनॉमीज अलग अलग तरीके का आर्थिक डेटा जारी करने वाली हैं, जिनके आंकड़ों में अब नजर आएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के ऐलान के बाद इकोनॉमीज में किस तरीके की हलचल पैदा हुई है। लेकिन उससे पहले नजर डालिए आईएमएफ के ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि वो अपने अगले प्रोजेक्शन में दुनिया भर की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान घटा देगा। आईएमएफ के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि भले ही अभी मंदी की स्थिति नहीं है, लेकिन लंबी अनिश्चितता की वजह से बाजारों में तनाव बढ़ सकता है। आईएमएफ के मुताबिक कई देशों में महंगाई दर भी बढ़ने के संकेत है। आपको बताते चलें कि इस हफ्ते जापान, यूरोप और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डेटा जारी होंगे। ये आंकड़े पहली बार ये दिखाएंगे कि अप्रैल की शुरुआत में लगे अमेरिकी टैरिफ के बाद वैश्विक व्यापार और कारोबार पर कितना असर पड़ा है। इसके अलावा कई देशों से बिजनेस सर्वे और आर्थिक रिपोर्ट्स भी आएंगी, जो पूरी तस्वीर को साफ करेंगी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स भी होनी है। वॉशिंगटन में इस हफ्ते G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुख की बैठक होने जा रही है। यहाँ इन सभी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आईएमएफ का मानना है कि यह बैठक ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस में तनाव को कम करने का मौका बन सकती है। एक नजर एशिया में क्या हलचल है इस पर भी डाल लीजिए, क्योंकि एशियाई बाजारों में हलचल होती है तो उसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिलता है। देखिए, एशिया में इस हफ्ते कई अहम रिपोर्ट्स आने वाली हैं। चीन 21 अप्रैल को लोन प्राइम रेट जारी करेगा, वहीं इंडोनेशिया मार्च की ट्रेड डेटा और फिलीपींस मार्च के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जारी करेगा। 22 अप्रैल को न्यूजीलैंड और ताइवान अपने अपने आर्थिक आंकड़े साझा करेंगे। वहीं 23 अप्रैल को भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का पीएमआई डेटा आएगा, जो ये दिखाएगा कि इन देशों के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर अमेरिका के फैसलों का क्या असर पड़ा है। ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको ग्लोबल टर्म्स और एशियाई बाजारों के रूप में समझा दिया है। आईएमएफ का क्या कहना है ये भी हमने आपको समझा दिया है, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होने वाला है, समझने वाली बात ये भी है। भारत के लिए ये सभी इवेंट्स बेहद अहम माने जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से भारत को कुछ सेक्टर्स में फायदा होने की उम्मीद है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के लिए मौके खुल सकते हैं। लेकिन लंबी अनसर्टेनिटी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉशियस रुख के बाद भारतीय शेयर बाजार और रुपए को कमजोर बनाने के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर अमेरिका और यूरोप में मांग घट जाती है तो इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ता दिखेगा। इसके अलावा अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत की महंगाई और करेंट अकाउंट डेफिसिट पर भी असर दिखेगा। ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार के कदम बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रही तो आरबीआई को ब्याज दरों में बदलाव करना पड़ सकता है और सरकार को फिस्कल सपोर्ट के उपाय भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर इस पूरी कहानी के कंक्लूजन पर आए तो भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। आईएमएफ की चेतावनी और ग्लोबल पीएमआई डेटा ये दिखाते हैं कि अमेरिका की ट्रेड वॉर नीति से ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। भारत को भी फायदा और नुकसान दोनों ही संभावनाओं के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर नीति सही रही तो भारत एक ऑप्शनल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है, लेकिन लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। अगले कुछ हफ्ते भारत समेत पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित होंगे और आईएमएफ ने अनुमान लगा करके इस बात का इंडिकेशन भी दे दिया है। हालांकि आईएमएफ ने वैश्विक विकास का अनुमान जरूर घटा दिया है, लेकिन अब आने वाले आंकड़ों से ये पता चलेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और खास करके एशियाई देशों की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।